नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मान गए गुरु अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। दरअसल पंजाब कांग्रेस में खूब उठापटक देखने को मिल रही है। आला कमान को तक वहां पर बीच में उतरना पड़ा है, लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस में सियासी संकट है वो फिलहाल थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया। और अब जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू गुगली पर गुगली डाल रहे हैं, कहीं कांग्रेस सिद्धू की गुगली में ही उलझकर हिट विकेट तो नहीं हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सिद्धू ने एक बार फिर से चन्नी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। कहा है कि अगर सरकार ड्रग्स के मामलों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले को लेकर के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती हैं, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं नशे की वजह से। जब राज्य के खजाने में पैसा है नहीं तो कहां से बड़ा अस्पताल और लड़कियों के लिए कॉलेज बनेगा। मैं सिर्फ पार्टी प्रधान हूं, प्रशासनिक ताकत मेरे पास नहीं है। मैंने सीएम चन्नी से भी कह दिया है कि अगर जल्द बेअदबी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, कोरोना मामलों की माफ कीजिएगा ड्रग्स के जो केस हैं उसको लेकर के रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तो फिर वे अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब सिद्धू इस तरह से सियासी गुगली फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़े कर चुके हैं। ड्रग्स के खतरे और बेअदबी की घटना पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल करेंगे। केबल टीवी शुल्क को 100 रुपए प्रति महीने करना संभव नहीं है, यह भी उन्होंने सीएम चन्नी के वादे को लेकर के कहा था। इसके अलावा चन्नी सरकार की घोषणाओं पर लगातार सवाल उठाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए हैं। सिद्धू की जिद पर एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाना पड़ा था। उसके अलावा डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को भी हटाने की मांग पर सिद्धू अड़े हुए थे। और साफ तौर पर सिद्धू की जिद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो कांग्रेस भवन नहीं जाएंगे। तो सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और सिद्धू जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर सिद्धू जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है? सवाल कई सारे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, पंजाब कांग्रेस की अगर बात करें, मुख्यमंत्री बदल लिया लेकिन सिद्धू का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से देखते हैं आपको जिस तरह से सिद्धू गुगली पर गुगली डालते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सोहन, अगर आप पार्टी के दृष्टिकोण से बात करें तो निश्चित रूप से सिद्धू के जो बयान आ रहे हैं उन परिस्थितियों में जबकि वो राज्य के अध्यक्ष हैं और अब एक तरह से उनके हाथ में कमान दी गई है, लेकिन इस स्तर पर वो कमान संभाले हैं और जो एक प्रशासनिक ताकत अध्यक्ष के रूप में रहते हुए चाहते हैं वो शायद नहीं मिल पा रहा है। और ये जो अघोषित वॉर है, तब संघर्ष है, वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि सिद्धू किसी भी कीमत पर आप गुगली का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि वो जानते हैं आप वो बैट्समैन रहे हैं। सिद्धू बहुत हिटर बैट्समैन रहे हैं, वो हार्ड हिटिंग पर बहुत विश्वास करते रहे हैं। तो अब कहीं से वो सुरक्षात्मक खेल खेलने के मूड में है नहीं। बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं, उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि अगर इस रफ्तार में जिस तेजी से वो कभी कभी वनडे में खेला करते थे, अगर वो खेलेंगे तो वो सैकड़ा भी और सैकड़े को भी पार कर सकते हैं। अर्थात उनका जो एक लक्ष्य है कि वो प्रधान के रूप में अर्थात मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जाएं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में एक अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी पूरी भूमिका निभाएं उन मुद्दों के साथ जिन मुद्दों पर सिद्धू को अक्सर विपक्ष के तौर पर या मीडिया के तरफ से घेरा जाता है, विशेष करके पाकिस्तान के साथ संबंध करके या संबंध को लेकर के।
लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ड्रग्स मुद्दा उठाया है, ये वास्तव में पिछले 2-2.5 दशकों का वो मुद्दा है जिसको उठा करके सिद्धू ने एक बहुत बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस खबर पर पिछले 4-5 साल से लगा रहा हूँ, हालांकि ये खबर बहुत सार्वजनिक नहीं होने पाई। ड्रग्स का जो कारोबार है, इसमें अफगानिस्तान से लेकर के वाया पाकिस्तान जिस तरीके से पंजाब जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड बनता है, और ये सरकारों के देखरेख में हुआ है, और इतना बड़ा नेक्सस है, उस नेक्सस पर हिट करना आप समझ सकते हैं, क्योंकि अकाली बीजेपी सरकार भी कर रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, अमरिंदर सिंह पिछले 4.5 साल से थे एक प्रधान के रूप में, उसके पहले अकाली सरकार, उसके पहले की सरकारों के दौर में, और आपने देखा कि पूरा पंजाब की फिल्म बनी है, इस तरीके से ड्रग्स के वहां की अवस्था को, या आप कह सकते हैं जवानी पर बहुत बड़ा अटैक किया है, वो पाकिस्तान के जरिए होता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अफगानिस्तान का जो ड्रग्स का सप्लाई है, उस सप्लाई चेन में पाकिस्तान किस तरह की भूमिका निभाता है और पंजाब उसका डंपिंग ग्राउंड कैसे बनता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन तमाम सरकारें आई गई, लेकिन चूंकि अंदर खाते इससे इतना फायदा अनधिकृत तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उन नेताओं अधिकारियों पर होता है, जिस कई अभी तो बात डीजीपी की और एडवोकेट जनरल की उन्होंने की है, अगर इसकी खोज की जाए और पड़ताल की जाए तो इसमें बहुत बड़ा मामला है, और अभी तक सरकारों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। उस स्थिति में सिद्धू जो है अपनी सरकार के रखते हुए इतनी बड़ी मांग कर चुके हैं, और आप मैं फिर बता रहा हूँ, ड्रग्स के इस मुद्दे पर हो सकता है कि सिद्धू को चुप रहने की कहा, क्योंकि अगर ये मामला खुलेगा तो फिर कई सरकारें सवाल के घेरे में आ जाएंगी, क्योंकि पंजाब को इस तरह से बर्बाद नहीं किया गया। हर एक गांव में नशे का जो कारोबार है और वहां की जो पीढ़ी है वो किस तरीके से उसके जाल में फंसी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है, और बहुत सुलभ हो जाता है। पैसे की बर्बादी, घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा जिंदगी बर्बाद हो रही है, और ड्रग्स का कारोबार पंजाब होते हुए राजस्थान तक, हरियाणा पार करते हुए देश के अन्य भागों में पंजाब सबसे बड़ा अड्डा है। और मैं आपको फिर बता दूं, इसको अदरवाइज नुकसान में भी इस ड्रग्स पैसे का बहुत बड़ा किया गया था, और ये जो नेक्सस है वो इतना बड़ा नेक्सस है कि जो हवाला कारोबार है उस कारोबार से भी इसका जुड़ाव है, और बहुत बड़ी खबरें हैं। लेकिन सिद्धू ने इस मुद्दे को आकर के आप कह सकते हैं कि एक तरह से चुनौती दी है सरकार। आज इससे आपने देखा होगा कि पिछले 72 से अधिक घंटे हो गए इस बयान पर आने के बाद, लेकिन कोई चू और जू नहीं लगा है, या कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई। बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और पंजाब में ड्रग्स को लेकर के स्थिति क्या है उसको लेकर के भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपने सिद्धू के एग्रेशन की बात कही, चाहे वो क्रिकेट की पिच हो चाहे वो सियासी पिच हो, एग्रेशन में लेकिन दो चीजें होती हैं, या तो आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर आप जीरो पर आउट हो जाते हैं। सिद्धू की क्रिकेट पिच की बात करें तो ये देखने को मिलता है। अगर सियासी पिच की बात करें, सिद्धू जिस तरह से लगातार हमलावर हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कोई भी घोषणा सीएम चन्नी करते हैं उसको लेकर के सवाल उठा देते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है, तो जो ये रवैया आखिर सिद्धू ने अपनाया है, एग्रेसिव बैटिंग जिस तरह से वो करते थे, एग्रेसिव नेचर जो उनका सियासत में देखने को मिल रहा है, कहीं सिद्धू के साथ साथ में कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी नहीं कर देगा? क्योंकि कांग्रेस भी, अब सिद्धू है तो कांग्रेस है, पंजाब में तो इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन को नजरअंदाज सिद्धू के लिए कर दिया गया, तो कहीं कांग्रेस भी तो उलझ कर नहीं रह जाएगी इसमें? ये तो तय है, उलझना तो तय है, लेकिन आपने जो सवाल किया उसमें भी मैं क्रिकेट के ही अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली सिद्धू वनडे खेल रहे हैं, और इस वनडे में उन्होंने 50 क्रॉस कर लिया है, 50 रन वो बना चुके हैं, और 50 रन बनाने में भी वो आगे बढ़ चुके हैं। वो कहीं से अब वो चुप नहीं बैठ सकते, और हार्ड हिटिंग करेंगे, वो चौके और छक्के ही मारने की कोशिश करेंगे। चौके और छक्के मारने का तात्पर्य है कि वो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो पूरे पंजाब के संदर्भ और प्रसंग को पूरी तरह से एड्रेस करता हो।
जो ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला है भी पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है, और ड्रग्स का मामला पूरी तरह से वहाँ के सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल। जो परेशानियां आ रही हैं उससे जुड़ा हुआ है। और अब आप देखिएगा कुछ ही दिनों में सिद्धू वहाँ के रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि इस ड्रग्स ने जितना खोखला किया है गाँव को, दिखने में पंजाब जो है मजबूत और सशक्त लगता है, लेकिन यकीन मानिए अंदर से बहुत खोखला हुआ है इन्हीं सब कारणों। तो इन मुद्दों को वो इस स्थिति में उठा रहे हैं जब चुनाव है, और वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जो अभी इतना बड़ा तूफान आया था, उसको किसी तरीके से हाईकमान ने शांत किया। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, सिद्धू अब ज्यादा परेशान इसलिए और उनकी परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट का एक कार्ड खेला गया है हाईकमान। बिल्कुल। चन्नी उसके प्रतीक हैं, और चन्नी अगर चुनाव में कुछ बेहतर कर जाते हैं तो सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, वो तो पूरी हो नहीं सकती। और यकीन मानिए एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद एक अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू जो कुछ भी बोल रहे हैं, फिर इनको स्तर पर और किस तरीके से साइडलाइन किया जाएगा ये भी सिद्धू जानते हैं। अभी साइडलाइन करना या उनको नजरअंदाज करना या उनको बिल्कुल किनारे खड़ा करना, आप एक तरह से सांप के मुंह के पास अपनी उंगली ले जाने के बराबर मानते हैं। ये हाईकमान जानता और समझता है, क्योंकि सिद्धू वोकल है, एग्रेसिव है और बातों को रखना जानते हैं। ये और बात है कि एक बार मुद्दा उठा देने के बाद उसको कैश कराना अपने संदर्भ में वो नहीं कर पाते, और अगर ऐसा करते तो भाजपा में भी बहुत सफल होते और कांग्रेस की राजनीति में सफल होते। लेकिन सिद्धू एक ऐसे वक्ता है, विजनरी है, जो सवाल उठा देते हैं, व्यवस्था पर प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से इतने मजे हुए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने सैद्धांतिक पक्ष के साथ समझौता नहीं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लग सकता है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो जो ड्रग्स का और साहिब की बेइज्जती का उन्होंने मुद्दा उठाया है, इससे चन्नी पूरी तरह से घिर चुके हैं, और चन्नी की बयान या मंत्री बयान दे नहीं सकता। आप देख लीजिए, ठीक, इसको किसी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि फाइट न करे। बहरहाल एवी स्टार ने इस खबर को और इस पर विश्लेषण करने की कोशिश इसलिए की है कि सिद्धू ने ये जो मुद्दा उठाया है ये पंजाब के लिए बिल्कुल सही, लेकिन पार्टी के स्तर पर अगर देखा जाए तो जिस तूफान को शांत करने की कोशिश की गई है उस तूफान में और तेजी आ सकती, हो सकता है उसमें बहुत कुछ उड़े, और अगर उड़ेगा तो परत दर परत इतने उसमें फैक्टर्स निकलेंगे, इतने फैक्ट्स सामने आएंगे जिसके पड़ताल अगर हो कई वर्ष लग जाएंगे, और पंजाब के साथ जो भी समस्याएं वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सामने खड़ी हुई है और जिस वहाँ के लोग पूछ रहे हैं, जो पूरा पंजाब जिस स्थिति में आया है उसकी तो पूरी तरह से पड़ताल हो जाएगी। एक मुद्दे के तौर पर बहुत अहम मुद्दा उठाया है, लेकिन एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, एक मजे राजनेता के तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है, बहुत बड़ा काम लिया है। और आने वाले समय में सिद्धू को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, अब हाईकमान यही बिल्कुल, और हाईकमान को इस बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धू इसी तरह से बयानबाजी करते रहे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्रिकेट के अंदाज में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक और सवाल मैं क्रिकेट के अंदाज में ही आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल सिद्धू क्या चाहते हैं? सिद्धू चाहते हैं कि टीम जीते और उसके बाद उन्हें कैप्टन बना दे, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, पहले टीम का जीतना तो जरूरी है ना उसके लिए, और जो आपके कैप्टन अभी हैं, कैप्टन चाहते हैं कि आप आराम से खेलें। सिद्धू लगातार एग्रेसिव खेल रहे हैं, और ये बात कैप्टन को जो कैप्टन है सीएम चन्नी की, मैं यहाँ पर कैप्टन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो टीम के कैप्टन इस वक्त पंजाब कांग्रेस में हैं, तो जिस तरह से पूरा समीकरण चल रहे हैं, जिस तरह से सीएम चन्नी की सिद्धू सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन पर दबाव की राजनीति एक तरह से कहें तो सिद्धू वो कर रहे हैं। ऐसे में सीएम चन्नी करें तो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। वो आलाकमान अगर सिद्धू को ऊपर रखना चाह रहा है तो वो आलाकमान के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या कोई विकल्प नजर आता है आपके पास सीएम चन्नी के लिए?
देखिए, सीएम चन्नी के पास विकल्प कुछ नहीं है। सीएम चन्नी एक शांत स्वभाव के राजनेता हैं और पूरी तरीके से हाईकमान की दया पर वो निर्भर हैं। वो विशेष कृपा पात्र इसलिए हैं कि क्योंकि वो एससी से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो कम बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में वो चुप रह करके सिद्धू को ज्यादा वोकल बना करके सिद्धू की जो प्रासंगिकता है उसको खत्म कर सकते हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यही नहीं कर पाए, वो बराबर सिद्धू की उन बातों पर प्रतिक्रिया देते रहे और एक स्थिति आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन करना पड़ा और आज स्थिति है कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन चन्नी ऐसा नहीं कर रहे हैं। चन्नी लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे, जनहित से सधे उसकी घोषणा करेंगे। किसानों के संदर्भ में कुछ और घोषणाएं कर सकते हैं, वहां रोजगार के संदर्भ में घोषणाएं कर सकते हैं, पंजाब के विकास के संदर्भ में घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन चन्नी घोषणाएं करते हैं, सिद्धू सवाल खड़े कर देते हैं। सिद्धू बोलते हैं कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? तो चन्नी के लिए तो दोहरी मुसीबत हो गए ना सिद्धू। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो आला कमान देख रहा है और आला कमान देखेगा, उस पे सिद्धू को चुप कराने के लिए कहेगा। लेकिन आप देखिए कि सिद्धू को कहीं से निर्देशित नहीं किया जा रहा है। क्योंकि सिद्धू ने एक कसम खाई थी कि अगर मेरे हाथ में आप कमान दो तो फिर आप आगे आने वाली कांग्रेस की राजनीति को देखो और हम किस तरीके से इसमें सरकार बनाते हैं। लेकिन आला कमान को ये भरोसा नहीं कि सिद्धू वास्तव में किस नैरेटिव पर पूरी कांग्रेस की राजनीति को नए अंदाज में पेश करेंगे और आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस को फिर से विजयी बनाएंगे। कम से कम हाईकमान आश्वस्त नहीं है, लेकिन कैप्टन के हट जाने के बाद सिद्धू को अगर साइडलाइन किया गया तब तो कांग्रेस की फजीहत और कांग्रेस की मुश्किलें बिल्कुल सामने आ जाएंगी और हाईकमान यही बचा रहा है। इसलिए सिद्धू के अभी इस तल्ख अंदाज को हाईकमान सहता रहेगा और चन्नी चुप रह करके इसी तरह का निर्णय लेते रहेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, एक अध्यक्ष के तौर पर भी सिद्धू की भूमिका धीरे धीरे कांग्रेस की जो राजनीति है, खास करके इंटरनल पॉलिटिक्स संगठन के स्तर पर जो टैकल करते हैं अपने किसी एग्रेसिव नेता को, वैसा ही करने के प्रयास किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं सिद्धू एक बड़ा विस्फोट न कर दें, उसकी संभावना भी मुझे दिखती है। लेकिन अगर सिद्धू ऐसा करेंगे चुनाव के आने तक, तो निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा है कि सिद्धू कुछ नहीं कर पाएंगे, सिद्धू सिर्फ पार्टी को डुबाएंगे, न तो अपना कोई वो भला कर सकते हैं ना पार्टी का, वो स्थिति सामने आ जाएगी। और उन परिस्थितियों में सिद्धू एकमात्र ऐसे नेता के रूप में खड़े होंगे जो वोकल तो होंगे, एग्रेसिव तो होंगे, मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन उनकी बात कहीं बहुत ही हवा में न ले ली जाने लगे, कहीं वो स्थिति उनकी न बना दी जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अब 50 रन बनाने के बाद तरह से सैकड़ा मारने के लिए बिल्कुल आतुर और इस पर वो एग्रेसिव होकर के खेलेंगे, आक्रामक अंदाज में खेलेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा वो कट लगाए जिसमें वो स्लिप में आउट हो जाए और अगर वो स्लिप में आउट हुए तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनका सैकड़ा पूरा नहीं होने पाएगा। सैकड़ा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब का प्रधान बनने का उनका सपना चकनाचूर हो सकता है। चलिए, सिद्धू का सपना पूरा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से सिद्धू बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो सोनिया गांधी कहती हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कतें हैं तो आप सीधे मुझसे बात कीजिए, मीडिया के सामने बात मत रखिए। क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है कांग्रेस की, या फिर ये मानकर चलें कि सिद्धू सोनिया की भी नहीं सुनते? जैसा कि आपके पहले ही सवाल का जवाब मैंने बता दिया और वही बात बिल्कुल आपने स्पष्ट तौर पर सवाल किया। हाईकमान अब चाहता है सिद्धू कितने वोकल हैं, कितने एग्रेसिव हैं और कितने एग्रेसिव अंदाज में जिस पद को वो पाना चाहते हैं वो अपनी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हाईकमान चाहता है कि जनता के बीच ये बात जाए, भाई आप अध्यक्ष पद पे आपको नवाजा गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन किया गया, अब तो आप करिए। बट सिद्धू चन्नी के भी काम को नहीं तरजीह दे रहे हैं और वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि चन्नी और शांत स्वभाव के हैं और इन परिस्थितियों को झेलते हुए अगर चन्नी ने थोड़ा भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस में रहते हुए किया तो यकीन मानिए फिर तो स्थिति बद से बद होने वाली है।
दो राय नहीं। अच्छा, आपने कहा कि चन्नी शांत स्वभाव के हैं। जब कैप्टन थे, कैप्टन साहब इतने शांत स्वभाव के नहीं थे। वो तो लगातार बयान भी देते थे, सिद्धू का विरोध करते हुए भी नजर आते थे। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सिद्धू का रवैया बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि सिद्धू एग्रेसिव मोड में नजर आए हों। इससे पहले भी लगातार उनके बयानों को आप उठा करके देख लीजिए, इसी तरह के तल्ख तेवर अपनाते हुए नजर आए। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी उन्होंने सरकार की जो घोषणाएं थी, सरकार के जो काम करने का तरीका था, उसको लेकर के सवाल उठाए थे। एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, कहीं कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके सिद्धू को उनके ऊपर तरजीह देकर के चूक तो नहीं कर दी? क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीति करने का तरीका आपको पता है, नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीति करने का तरीका आपको पता है। अब सिद्धू की अगर मुखालफत कर कैप्टन जो आलाकमान है वो करता है, तो वो जिस तरह से आपने बताया कि सांप के मुंह में हाथ डालने के जैसा हो जाएगा। तो क्या वहां पर कांग्रेस आलाकमान से चूक हुई है सिद्धू को कैप्टन से ऊपर तरजीह देकर? ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आलाकमान इस तरह का दबाव में था कि वो स्थितियों को देखते हुए मामले को शांत करने की कोशिश किया, क्योंकि कैप्टन एक मजे हुए खिलाड़ी थे, सिद्धू वोकल थे, दोनों एक तरह से राष्ट्रवाद पर भी भिड़ रहे थे और वहाँ के कामकाज को लेकर के अपनी बातें रख रहे थे, और दोनों जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति करना था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वही बात कही कि इन परिस्थितियों में हमें पद को आगे ले जाना मुश्किल होगा, लेकिन सिद्धू उसमें सफल रहे। अब उसके बाद की स्थिति जब चन्नी को प्रेजेंट किया गया, तो सिद्धू ने अपने भविष्य की संभावनाओं को तलाश लिया, और उनको ये पता है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव के समय तक तो उनको महत्व दिया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में सिद्धू की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। सिद्धू की मुश्किलें बढ़ने वाली। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल हम पंजाब कांग्रेस की लगातार बात कर रहे हैं, और पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक मची हुई है, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस के अलावा तो किसी की बात ही नहीं हो रही है। दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे आप श्रोमणी अकाली दल की बात कर लीजिए, चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, और चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जिस तरह से उठापटक मची हुई है, जिस तरह से केजरीवाल वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर के, बिजली को लेकर के जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सियासी चाल चल रही हैं कांग्रेस में मची उठापटक के बीच में, क्या जिस तरह के मुद्दे सिद्धू देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार पर सवाल खड़े करके, उनको कैश करती हुई नजर आ रही हैं विपक्षी पार्टियां? कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से पार्टी हाईकमान और सिद्धू दोनों में सांप और नेवले का खेल अब शुरू हो गया है। इस समझ में अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये स्थिति ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ रही है, और जिस मोड़ पर ये बात पहुंच रही है चुनाव आते आते, कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ फजीहत बढ़ने वाली है, और ये जिस स्तर पर फजीहत बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है जी हाईकमान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, और उस स्थिति में चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसे में कोशिश यही है कि किसी तरीके से मामला सुलटे। तो जो आलाकमान है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो मामला है वो सुलझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति में एक एक कदम रख रहे हैं, तो सिद्धू जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर रहे हैं। लेकिन क्या जो सिद्धू की समझ है वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी तो नहीं कर देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जनता के बीच में सिद्धू की इस बयानबाजी का मैसेज क्या जा रहा है, ये तो आने वाले चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।